बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाशिम। तो उम्मीद है सब ठीक ठाक चल रहे होंगे। पाकिस्तान में हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि कभी चीनी की कमी हो गई है, कभी बिजली की कमी हो गई है, कभी पेट्रोल की कमी हो गई है। आज आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ना पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा से ना किन किन चीज़ों की कमी हुई है। तो इस बात को बताने का मकसद ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में ये सब नहीं चलता, जिस इकॉनमी में भी ऑलमोस्ट ना ऑल ओवर द वर्ल्ड ना ये चीज़ों की कमी नेशन वाइड होती रहती हैं। और चलें आपको ऑलमोस्ट ना 8 से 10 चीज़ें आपको गिनाऊंगा जिनकी ना आजकल ऑस्ट्रेलिया में ना काफ़ी शॉर्टेज चल रही है और जिसकी वजह से ना लोग काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेडिकल शॉर्टेज। यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज की इतनी ज़्यादा कमी है कि अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, इवन कि एमरजेंसी वार्ड में भी आपको ना कम से कम 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम 1 घंटा वेट लाजमी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ऑलमोस्ट शॉर्टेज बताएंगे तो 85,000 नर्सेज की शॉर्टेज है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सिडनी रीजन, न्यू साउथ वेल्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इस वजह से। दूसरी जो शॉर्टेज आपको बताएंगे तो अंडों की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा एक तरह का एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना अंडों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। अंडों के साथ साथ दूध भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। मे बी दिस सप्लाई एंड डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से ना इसकी भी शॉर्टेज चल रही है। दूध, ये चीज़ें महंगी भी हो रही हैं। उसके अलावा ग्रॉसरी आइटम्स, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका एक डेटा आपको बताएंगे कि इस ईयर ना ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो रही है 3.5%, लेकिन जो वेजेस और तनख्वाह ज़्यादा हो रही है वो हो रही है सिर्फ 0.9%। ये 2.1% का फ़र्क, ये काफ़ी ज़्यादा है, ये आम सी बात नहीं है। और यहाँ पे जो एक दूसरी बात आपको बताएं कि यहाँ पे ना जो मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं ना वो जॉब गोइंग होते हैं हमारी तरह, जिन्होंने मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी होती है। और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शन इतनी ख़राब चल रही है कि कल सुबह से ट्रेन ख़राब हैं और अभी तक ठीक नहीं हुई। और इसके अलावा ट्रेन का जो फेयर है ना, किराया, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसके अलावा यहाँ पे घरों की शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से नए घर कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रही। ये भी वन रीज़न है। और घर ज़्यादा बन भी नहीं रहे, जिसकी वजह से ना रेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, और रेंट हुए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिसिटी की ओवर सप्लाई होती है, लेकिन ओवर सप्लाई होने के बावजूद ना यहाँ पे बिजली के बिल्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गैस के बिल्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तनख्वाही ज़्यादा हो नहीं रही, जैसे कि अभी आपको बताया कि ऑलमोस्ट मोर देन 3% यहाँ पे चीज़ें महंगी होंगी, लेकिन वेजेस में सिर्फ 0.9% इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से ना ये गैप काफ़ी सीरियस गैप है। ऑस्ट्रेलिया ने अब इन हालात से निपटने के लिए ना सिंगापुर, कनाडा और यूएस और यूके जो मेजॉरिटी यूरोप की जो 2-3 कंट्रीज़ हैं उनसे हेल्प मांगी है, लेकिन अब देखें क्या करते हैं। मेन मकसद आपको बताने का बस ये था कि ये जो शॉर्टेजेस होती हैं ना रेगुलर लाइफ स्टॉक वाली, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं। इसका सिर्फ पाकिस्तान या ऐसे मुल्कों से ताल्लुक़ नहीं है, ये हर जगह होती हैं। इनफैक्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में सिर्फ ये 200 अरब डॉलर का जो लोन है, कर्जा चढ़ा हुआ है ना, जो उसको हम इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया पे ऑलमोस्ट 800 अरब डॉलर से ज़्यादा लोन है, 800 अरब डॉलर से ज़्यादा कर्जा है। वो कर्जा कैसे आया? पाकिस्तान के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट पाकिस्तान पे बहुत कम कर्जा है ऑस्ट्रेलिया की निस्बत। इस बारे में भी कभी आपको बताएंगे। अभी बस ये शॉर्टेज वाली मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हज का सीज़न चल रहा है, हज की भी कुछ बातें आप लोगों से करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।